पकाने में क्या भी मिस्टेक नहीं होना। अब तक हमारा नाम कैसे आगे भी वैसा रहना। क्या बोल रहा एक आदमी खाना कौन पकायसो यहाँ? खाना कौन पकायसो यहाँ? भाई भाई हमें भाई पके सो क्या हुआ? क्या भी प्रॉब्लम नहीं भाई, क्या जबरदस्त पकवान पकाए भाई तुम्हें, माशाल्लाह। मैं क्या बोलूं, आंगला आंगला कतर छोड़ा भाई मैं। क्या भाई वो बिरयानी में के पीसा मस्का मस्का ऐसा का मुंह में डाले ऐसा घुल को चले जा रहे भाई। कद्दू की खीर तो बाबा बाबा। अरे सही देर में हम ना घाबरा कर डाले ना भाई, हमारे से क्या मिस्टेक हो गई कि तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया की क्या भी बात नहीं, ये लो मेरा कार्ड रख लो। अच्छा करे काट दिए सो। कोई से तुम्हें ऑर्डर आ रहा है तो बोलते हम ना को। ये ऑर्डर है तो बोलने नहीं भाई, इसके बाद जागो तुम्हें कहाँ पकाते वहाँ भी जागो, फोन करो वहाँ भी आग खा लेके जाता मैं। ये आखिर कहीं चला, तेरा गुस्सा बराबर नहीं है। नको नको छोड़, तेरा गुस्सा बराबर नहीं। क्या है क्या भाई तुम्हें? भाई क्या हुआ? भाई तुम्हारी पर्स चोरी हुई थी, बोल को कंप्लेंट करे थे नहीं? कौन करा था? कल कोर्ट में उसकी सुनवाई थी भाई। अच्छा सुनवाई थी? ओ कोर्ट में चोर को भी बुला ले गए थे। कब तो इसका मतलब वो केस तो जीत डाला? नहीं भाई, कल कोर्ट को तुम्हें आ जाते तो अच्छा था भाई, केस हमें जीत डालते थे। आ रहा था ना ममदू, मैं तू ना फोन कर को बोला सो कोर्ट को क्या भी आने जाओ नको, तुम्हारा भाई ममदू वकील है, सभी देख ले तुम बोल को। भैया तुम्हें नहीं आने से जरा गड़बड़ हो गई भाई। गड़बड़ हो गई? कहाँ जरा बोल क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ का मतलब वो जज में जब पूछा भाई तेरा क्लाइंट किधर है बोल को, फिर तू बोलना था मेरा क्लाइंट आ रहा था कोर्ट को, मैं अचानक बोला बोल को। मैं वैसा नहीं बोला भाई। फिर कैसा बोला? मैं बोला मेरा क्लाइंट बिजी है, उसे आने नहीं होता तो बोला। अच्छा करे ममदू, मैं भी जरा बिजी था। भैया वो सुनकर जज तुम्हारे ऊपर गुस्से में आको सेक्शन 12 आर्टिकल 129 बी 215 के धाराएं लगा डाला तुम्हारे ऊपर। सेक्शन 12 आर्टिकल 129 ये कौन से धाराएं हैं? ये धाराएं कोर्ट का अपमान करते वालों को डालते भाया। मैं कोर्ट कुछ गया नहीं, सो कोर्ट का अपमान कैसा करे सर का? तुम्हें नहीं है ना कोर्ट को, फिर वो अपमान करे सर का। मैं क्षत्रिय कोर्ट को आना का तो तू ना रे बोला सो, 3 महीने नहीं हुआ वकील बन को, इतने बिल्डअप जरूरी क्या बे तुझे? भैया मैं तुम ना वो टाइम पर 3 बार फोन करा भैया, तुम्हें फोन भी उठाए नहीं। जज तुम्हारे ऊपर अभी गुस्से में आको 2 लाख रुपए का जुर्माना डाल डाला भैया। 2 लाख का जुर्माना डाल डाला? बे तू फोन करे टेम्पो मौते में था, मैं फोन भी साइलेंट था मेरा। क्या भी रहने, तुम्हें कोर्ट को आना था भाया। तुम्हें कोर्ट को नहीं आने की वजह से वो चोर को भी और कॉन्फिडेंट आ गया। कॉन्फिडेंट आने के बाद वो चोर भी 5 लाख रुपए का मानहानि केस रख डाला तुम्हारे ऊपर, और केस जीत भी डाला उन्हें, खाली तुम्हें कोर्ट को नहीं आने की वजह से। 5 लाख रुपए मानहानि के, वो भी वो केस चोर जीत भी डाला। रे पर्स में थे 7,000 रुपए चोरी हुई बोल को, मैं जा कंप्लेंट दिया तो कोर्ट के मानहानि के 2 लाख, चोर के मानहानि के 5 लाख, 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा डाला करे मिंजे। अब एक बात भी बोलने का बिसर गया भाई मैं। अभी क्या बचा रे बोलने? वो केस चलने के टाइम पे कितने भी लायरा थे ना भाई, वो कोर्ट में उन्होंने सब जने मिलकर स्ट्राइक करने लग गए। करते फिर स्ट्राइक उनो, इतनी नाइंसाफी भी मेरे साथ। भैया वो वकील सब भी स्ट्राइक कर रहे सो तुम्हारी सपोर्ट में नहीं भैया। फिर क्या बात से स्ट्राइक कर रहे सुनो? भैया वो वकील क्या बोल रहे, जो आदमी कोर्ट को नहीं आया, फोना करे तो फोना नहीं उठाया, ऐसा कोर्ट की इंसल्ट करने वाला आदमी हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता। अब मैं खाली कोर्ट को नहीं जाने से अब मैं देश का नागरिक भी नहीं। भैया वो वकील सब भी मिल को तुम्हारे ऊपर देशद्रोही केस कर को है भैया। अब तुम्हारा घर, तुम्हारी आस्ती क्या क्या है वो सब भी गवर्नमेंट जब्त कर डालती भैया। सब भी जब्त कर डालते? रे तुझे भरोसा कर को मैं मेरा केस दिया ना, पहले मुझे अकल नहीं, इतना सब भी कोर्ट में चल रहा था ना, तू क्या कर रहा था? तुमने मालूम नहीं क्या है भाई, 90 लायरों को सीधा बात करने देते नहीं भाई कोर्ट में। मेरी जिंदगी खराब कर डाला ना रे तू। भाई और एक बात बोलने का भी बिसर गया भाई मैं, पुलिस तुम्हारी फोटो रख ले को फिर रहे है, ढूंढ लेता। अबे पुलिस के ढूंढ रहे मुझे? तुम ना को 5 साल की सजा भी हो को है भाई। अब मैं जेल को भी जाना सका रे, मेरी जिंदगी कैसी कर डाला ना रे तू। अब मैं बचना बोले तो क्या करना? मेरे हाथ में क्या भी नहीं है भाई, ये मैटर क्या रहा तो भी तुम्हें हाई कोर्ट कुछ जाको देख लेना सो। ये लो कार्ड रख लो। ये कार्ड ले क्या करो? कौन तो भी तुम्हारे दोस्त में वकील की जरूरत रहे तो दो भाई, मेरा नंबर वो। अब मेरी जिंदगी खराब करे तो दूसरे की भी जिंदगी खराब करता कर। छोड़ो। एक ईमानदार वकील के ऊपर हाथ उठाए, तुम्हारी 5 साल सजा अभी पड़ गई। मेरी जिंदगी पूरी जेल में गई रे, तुझे नहीं छोड़ा। खत्म।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ है मशहूर मौलाना इमरान सूफी साहब। आज मैं इनको दीन से जुड़े, इस्लाम से जुड़े कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। उससे पहले हमारे इदरीस भाई, उनकी टीम को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इनके हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सबक रहता है, दीन के लिए एक बहुत बड़ा एक नसीहत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इदरीस भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत मुबारक हो इदरीस भाई, इसी तरह आप तरक्की करते रहे और हमारी कौम के लिए आप बहुत रहबरी भी करते हैं और रहनुमा भी करते हैं और दीन के ताल्लुक से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके रहते हैं। मैं तकरीबन 2 साल 3 साल से आपके वीडियोस देखता रहता हूं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह आपकी टीम को और बुलंदियां अता फरमाए। जरूर आपके जो सवालात है पूछिए, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब देता हूं। जरूर। तो मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल है कि इंसान की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे ज्यादा ताकत किस चीज की होती है? गुस्सा, हसद या तकब्बुर? इदरीस भाई, आपने जो सवाल किए हैं, तीन भी एक ऐसी चीज हैं जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तकब्बुर अल्लाह की चादर है। इंसान उसके अंदर जरा बराबर भी अपने अंदर ला लेता है, वहां से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज हसद एक ऐसी चीज है, खुद को जला कर रख देती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो आदमी दिल के अंदर हसद को पालता है वो जन्नत नहीं, जन्नत का बाज भी सूंघ नहीं सकता, वहां से जो खुशबू निकलती है। और तीसरा जो भी सवाल है, ये भी इंसान को बर्बाद करने की चीज है, गुस्सा। गुस्सा। ये गुस्से के अंदर एक हदीस में आपको सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गधे के अंदर भी गुस्सा रहता है लेकिन बर्दाश्त कर कर वो चलता है। इंसान भी इसी तरह जिंदगी के अंदर अपने ऊपर काबू कर सकता है तो वो इंसान कामयाब बन सकता है। जो आदमी गुस्से को काबू नहीं कर सकता, वो आकर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो बैठता है और खुद भी बर्बाद होता है, अपने साथ चलने वालों को भी वो बर्बाद कर देता है। इन तीनों में बड़ा अगर हम समझे तो किसको समझ सकते हैं? सबसे बड़ा इंसान को बर्बाद करने वाली चीज तकब्बुर है। तकब्बुर। ये तकब्बुर की वजह से इंसान बर्बाद हो जाता है, अल्लाह की नजर में भी गिर जाता है, इंसान की नजरों से भी वो गिर जाता है, खुद अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर वालों की नजर से भी वो गिर जाता है। इंसान को अगर कोई तकलीफ आती है तो पहले घर वाले खड़ते हैं, उसके बाद दोस्त अहबाब रिश्तेदार खड़ते हैं। जो आदमी तकब्बुर ओढ़ कर चलता है, अपने अंदर पाल कर चलता है, खुद उसके लोग दूर हो जाते हैं तो वो पहले स्टेप में ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए तकब्बुर से बचना चाहिए, तकब्बुर अपने अंदर जरा बराबर भी पैदा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत लोग बोलते रहते हैं, शायद तुम्हें भी सुने रहेंगा, कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो बहुत लोग ये भी बोलते कि सोता हुआ इंसान आधा मरा हुआ जैसा। तो मैं सोने से पहले एक सच बोलना चाहता हूँ। वो क्या है कि अगर किसी औरत को सिर्फ एक दिन के लिए मर्दों की आंखें बिठा दी जाए तो वो औरत अगले दिन से 7 कपड़ों में ढक कर घर से बाहर निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम। डर के आगे जीत है, कल सुबह बकरीद है, चांद निकलेगा रात को, एडवांस में ईद मुबारक आपको।